इतिहासकार इरफान हबीब ने बेहद विवादित बयान दिया है। हबीब ने कहा है कि आईएसआईएस और आरएसएस दिमागी तौर पर एक तरह हैं। देश में मौजूदा हालातों को सही न मानकर कई साहित्यकार, फिल्मकार और साइंटिस्ट सम्मान लौटा रहे हैं, तो वहीं मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब के एक बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है। इरफान हबीब ने कहा कि दिमागी तौर पर इस्लामिक स्टेट और आरएसएस में ज्यादा फर्क नहीं है। हबीब का मानना है कि दोनों संगठन एक ही ढंग से काम करते हैं। मुसलमानों के बारे में जो वो कहते हैं उसमें बाज़ दफ़ा तो मालूम होता है कि इस्लामिक स्टेट और आरएसएस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है जहाँ तक कि अक़ल का ताल्लुक़ है। हबीब का कहना है कि पहले भी हिंसा हुई है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस इन हिंसाओं से किसी न किसी तरह जुड़ा रहा। इरफान हबीब ने इससे पहले कहा था कि गौ रक्षा का मामला देश के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। देश में सांप्रदायिक माहौल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या कांग्रेस 1984 के सिख कत्लेआम को भूल गई है। देश में सांप्रदायिक माहौल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में महाभारत छिड़ी है। बिहार के पूर्णिया में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में असहिष्णुता की बात वो कर रहे हैं जिन पर सिखों के कत्लेआम का आरोप लगा है। कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगे थे, कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे, और आज उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। अरे डूब मरो, आपको शोभा नहीं देता है। मोदी ने कांग्रेस और सोनिया गांधी को 2 नवंबर 1984 का दिन याद दिलाया। 1984 का 2 नवंबर याद करो, 1984 का इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम चल रहा था। बिहार चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन के बाद पीएम मोदी ने पहली बार कांग्रेस को उन जख्मों की याद दिलाई है जो बिहार चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1984 के दंगों के लिए कांग्रेस को आज घेरा, तो कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री 2002 के गुजरात दंगों को क्यों नहीं याद करते। बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने 1984 के सिख दंगों का जिक्र किया, तो कांग्रेस ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। कांग्रेस ने कहा, मोदी गुजरात दंगों को क्यों नहीं याद करते हैं। माहौल इतना खराब है कि हदें तोड़ दी हैं, हदों से आगे हालात खराब हो गए हैं। कांग्रेस ने कहा, मोदी गुजरात दंगों को दोहराने की तैयारी में लगे हैं। प्रधानमंत्री विचारात्मक हिंसा के प्रतिबिंब रहे और आप जो मुल्क में देख रहे हैं वो गुजरात दोहराने की तैयारी है। कांग्रेस के मुताबिक 31 साल पुरानी घटना को याद करके मोदी विवाद पैदा करना चाहते हैं। बेहतर यही होगा देश के प्रधानमंत्री के लिए कि वो अपने गिरेबान में झांके। बहुत बातें हैं जिसका जवाब नरेंद्र मोदी जी नहीं दे सकते। बिहार में लड़ाई आर पार की है, इसलिए कांग्रेस भी अब वही सवाल उठा रही है जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में जुटे नजर आए। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश के लिए महज 6 दिन अब बाकी हैं। पीएम मोदी ने बिहार में पूर्णिया के बाद दरभंगा से चुनावी बिगुल फूंका। दरभंगा से पीएम ने कहा, महागठबंधन के लोग जितना कीचड़ उछालेंगे, कमल उतना ज्यादा खिलेगा। कान खोल करके सुन लो, आप जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। मोदी ने पहली बार सोनिया गांधी को बहन बुलाते हुए कहा, बिहार में महागठबंधन की हार तय है। नीतीश बाबू, लालू जी, सोनिया बहन, आपका हारना तय है।
मोदी ने कहा कि सवाल तो इस बात का है कि लालू के बेटे और नीतीश कुमार में से विपक्ष का नेता कौन होगा। विपक्ष का नेता कौन होगा? लालू जी का बेटा होगा कि नीतीश बाबू होंगे? बिहार में 5वें और आखिरी चरण का मतदान 5 नवंबर को होने वाला है, जबकि चुनाव के नतीजे 8 नवंबर को आएंगे। बिहार में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर वार किया। राहुल ने कहा कि 1 साल पहले महंगाई और रोजगार की बात करने वाले मोदी के वादों का क्या हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन पर सवाल उठाया। ऊपर शेर बना दिया की भी बात है रोज, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तंग कर दिया सबको, मगर ऊपर शेर भैया एक भी रोजगार नहीं दे रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता एक दूसरे को लड़ाने में लगे हैं। चुनाव बिहार का है और बीजेपी बात पाकिस्तान की करती है। चुनाव यहाँ है और वो वहाँ की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी की तरह राहुल के तेवर भी तीखे दिखे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि राहुल जिन मुद्दों पर अभी भी अटके हुए हैं, बीजेपी उन मुद्दों को जुमला बताकर आगे बढ़ चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को गोमांस के मुद्दे पर एक बार फिर घेरा है। गिरिराज ने कहा कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू सिर्फ जलील होने के लिए है? बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने गौमांस के मुद्दे को आज फिर हवा दी। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके लिखा, लालू हिंदुओं को गौमांस खिलाते हैं, क्या वैसे ही मुस्लिमों को मांस खाने की सलाह देंगे? क्या हिंदुस्तान में हिंदू सिर्फ जलील होने के लिए हैं? कि लालू जी को अपने परिवार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। लालू ने कहा कि बीजेपी चुनावी बाजी हार चुकी है। हार गया, खत्म हो गया, ड्रिल हो गया, फटफटा रहा है सब, और कहीं कोई आता पता नहीं है एकदम। गिरिराज सिंह इससे पहले भी कई बयान दे चुके हैं जिसका बीजेपी ने समर्थन नहीं किया था। मोदी सरकार के खिलाफ असहनशीलता बढ़ाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे। सोनिया गांधी आज राष्ट्रपति से मिलेंगी, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ मार्च करते हुए कल राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कई और वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रपति से मिलकर असहिष्णुता के मुद्दे पर बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति से सरकार को कठोर कदम उठाने की सलाह देने की गुजारिश भी करेंगे। सबसे ज्यादा चिंतित पूरे देश है कांग्रेस पार्टी है। हमारे लीडर सोनिया जी, राहुल जी अनेक बार उसके बारे में कह चुके हैं। कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, सब वो है। हालांकि बीजेपी असहिष्णुता के खिलाफ कांग्रेस के इस कदम को महज ढकोसला बता रही है। Talking about intolerance is the joke of the century. बिहार चुनाव के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की राष्ट्रपति से मुलाकात को भी इसी कड़ी में जोड़कर देखा जा रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इंडोनेशिया पहुंच गई है। इस टीम ने छोटा राजन से पूछताछ भी की। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने की कोशिशें जोरों पर हैं। सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने आज इंडोनेशिया के बाली पहुंचकर छोटा राजन से पूछताछ की। छोटा राजन ने कहा कि दाऊद से उसकी लड़ाई जारी रहेगी। राजन दाऊद का है, दाऊद के बारे में सीबीआई की टीम ने इंडोनेशिया की पुलिस को डोजियर भी सौंपा। तकरीबन 20 साल से फरार छोटा राजन को भारत लाना एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में भारत सरकार के लिए मददगार साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। इन चुनावों में कई मंत्रियों के रिश्तेदारों को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने खाता खोल लिया है।
यूपी के पंचायत चुनाव में अखिलेश सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों के रिश्तेदारों को हार का सामना करना पड़ा है। राज्य मंत्री का दर्जा पा चुके तोताराम खुद चुनाव हार गए हैं। उनको सिर्फ 28 वोट ही मिले। पार्टी भले ही हारी हो, लेकिन मुलायम के परिवार ने चुनाव में बाजी मारी है। सैफई से मुलायम सिंह यादव के भतीजे अभिषेक निर्विरोध चुने गए। इसके अलावा मुलायम सिंह के बहनोई अजंत सिंह यादव, मैनपुरी से सांसद तेज प्रताप यादव की मां मृदुला यादव, धर्मेंद्र यादव की बहन शीला यादव ने जीत दर्ज की है। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यूपी में अपना खाता खोल लिया है। पार्टी ने आजमगढ़ सीट पर जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे 2017 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी तो बीएसपी के लिए खुशखबरी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आम जनता को ट्रैफिक और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली ट्रैफिक पुलिस का आज एक एसपी ही इसका मजाक उड़ाता दिखा। कभी इसने सिगरेट के कश लगाए तो कभी भद्दी गालियां दी। तस्वीरों में भद्दी गालियां देते दिख रहे ये जनाब हैं वाराणसी के ट्रैफिक विभाग के एसपी वीएन तिवारी। इन्हें खुलेआम सड़क पर सिगरेट के कश लगाते हुए भी देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, गाड़ियों के लाइसेंस चेक करने के दौरान ये सारा अनुशासन और सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। बिना लाइसेंस बाइक चलाने के आरोप में एक स्टूडेंट को गाली देते हुए इनका अंदाज तो देखिए। वैसे तो वाराणसी का ट्रैफिक विभाग इस पूरे महीने लोगों को ट्रैफिक सेंस और सिविक सेंस के लिए जागरूक करने का अभियान चला रहा है, लेकिन ये तस्वीरें इस अभियान की हवा निकालने के लिए काफी हैं। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता से झूठे वादे करने और कोरी राजनीति का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के पोस्टर वॉर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब एक नया पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है। इस पोस्टर की हेडलाइन है, झूठ बोले कौवा काटे, झूठे केजरीवाल से डरियो। पोस्टर में केजरीवाल पर निशाना साधकर लिखा गया है, आम आदमी पार्टी की सरकार को विज्ञापन पर पैसा खर्च करने के बजाय दिल्ली की तीनों एमसीडी को 13,235 करोड़ रुपए देने चाहिए। पोस्टर में एमसीडी को लेकर चल रहे बवाल का भी जिक्र है। पोस्टर में एक टेबल के जरिए बताया गया है कि दिल्ली के तीनों एमसीडी को केजरीवाल को कितना पैसा देना है। बीजेपी ने जहां केजरीवाल पर पोस्टर के जरिए वार किया है, तो वहीं कांग्रेस ने प्याज खरीद और विज्ञापन आवंटन को लेकर केजरीवाल सरकार की शिकायत एंटी करप्शन ब्रांच से की है। एक बच्चे को सरेआम लात मारने वाली मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुसुम मेहदले की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। एक तरफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, तो वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर भी कड़े दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदले की लात मारने की यह हरकत सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान सरकार को मुसीबत में खींच लाई है। मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। एक बच्चे ने 1 रुपए मांगा था, खाना मांगा था, लेकिन मंत्री ने बर्बरता पूर्वक लात मारी। हालांकि खुद कुसुम मेहदले अपने ऊपर लगे इस आरोप को झुठला रही हैं। लेकिन मीडिया के माध्यम से पता नहीं क्या क्या बातें कहां तक पहुंच जाती है। हालांकि खबर है कि खुद को बैकफुट पर पाने के बाद सीएम शिवराज सिंह ने भी कुसुम मेहदले की हरकत पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और वो स्पष्टीकरण उन्होंने मेरे पास भी भेजा है। हम उस स्पष्टीकरण को देखेंगे। अहमदाबाद में जमीन के झगड़े में एक बिल्डर की ऑफिस में घुस के उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और बदमाशों की ये दबंगाई सीसीटीवी कैमरा के अंदर कैद हो गई। तस्वीरें अहमदाबाद के निकोल इलाके की हैं। डॉक्टर से बिल्डर बने यताति भट्ट इस इलाके में एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं। आरोप है कि इलाके के दबंगों की नजर इनकी जमीन पर है, जिसकी वजह से यह हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे दबंगों ने पहले गार्ड और फिर डॉक्टर यताति पर तलवार से हमला कर दिया। तलवार और लकड़ी के डंडे लेके मेरे ऑफिस में घुस गए और आके तुरंत हमला कर दिया मुझ पर। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान आज 50 साल के हो गए हैं। शाहरुख के जन्मदिन पर उनके फैंस की भीड़ उनके घर के बाहर नजर आई, तो दूसरी ओर सलमान खान ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। ये तस्वीरें मुंबई में शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर की हैं। देर रात अपने चहेते स्टार का दीदार करने के लिए उनके फैंस बड़ी तादाद में पहुंचे। शाहरुख ने भी उन्हें निराश नहीं किया और उनका शुक्रिया अदा करने निकले। इससे पहले शाहरुख ने अपने पूरे परिवार के साथ केक काटा, जिसकी तस्वीर उनकी पत्नी गौरी ने सोशल मीडिया पर शेयर की।
50 साल के हो गए सुपरस्टार शाहरुख खान, आज उनका जन्मदिन है। मैं इस वक्त उनके घर के यहाँ पर बांद्रा के बैंडस्टैंड इलाके में हूँ। और पिछले 2 साल से आया हूँ। मेरी तमन्ना है कि शाहरुख खान को एक बार तो भी देखो। पूरा बॉलीवुड शाहरुख को उनके 50वें बर्थडे पर विश कर रहा है, जिसमें सबसे खास विश सलमान खान की रही।